तिवारी सर एजुकेशनलिस्ट चैनल में सभी पेरेंट्स को नमस्कार। आज तिवारी सर बताने जा रहे हैं कि एक अनपढ़ मां ने अपने बेटे को आईएएस बना दिया। क्या संभव है? एक साधारण परिवार जिसमें पापा 15-20 हजार की नॉर्मल नौकरी कर रहे हैं और मां भी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन आप सुनिए कैसे यह संभव हो सकता है। जब बच्चा तीसरी क्लास में पढ़ रहा था तो मां ने अपने बेटे की तारीफ की। उस दिन आधा घंटे बच्चा पढ़ा। जब आधा घंटे पढ़ा तो मां ने बड़ी तारीफ की, मेरा राजा बेटा, आज मेरे राजा बेटा जैसा किसी का बेटा हो ही नहीं सकता। और शाम को जब पापा मजदूरी करके आते हैं और मां बताती है पापा को कि आज पता है आपका बेटा अपने आप आधा घंटे पढ़ा है, पापा उस बच्चे को छाती से लगा लेते हैं। मां उस बच्चे को छाती से लगा के चुंबन करती है। बच्चे को अनुभूति होती है कि मेरी पढ़ाई की कितनी तारीफ, मेरी मां कितनी खुश हो रही है। ये 9 साल की उम्र है। 9 साल की उम्र में बच्चे के लिए इस दुनिया में मम्मी पापा से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई होता ही नहीं और लाइफ टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो बच्चे को पता चला कि मेरे पढ़ने की कितनी तारीफ मां करती है और अपनी मां को अच्छा बनने के लिए बस वो पढ़ने की आदत डाल लेता है। रोज कभी 1 घंटा पढ़ रहा है, कभी 1.5 घंटा पढ़ रहा है। मां को बताता है मां आज तो मैं 1.5 घंटे पढ़ा, और मां फिर वही छाती से लगाना, वही चुंबन लेना, वही मोहब्बत, वही तारीफ। बच्चे को बड़ा मजा आता है। देखते देखते बच्चा 7वीं क्लास में आ जाता है। फिर 3-3 घंटे पढ़ने लगता है। 9वीं 10वीं में आके 5-5 घंटे पढ़ने लगता है। 11वीं 12वीं में जब आता है तो 7-7 8-8 घंटे पढ़ने लगता है। फिर ग्रेजुएशन में पार्ट टाइम में वो आईएएस की तैयारियां करता है, किताबें ले आता है, ऑनलाइन वीडियोस देखता है कि यूपीएससी की तैयारियां कैसे की जाती हैं। तो 3 साल ग्रेजुएशन के साथ साथ बच्चा पार्ट टाइम यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। और जैसे ही ग्रेजुएशन पूरा हुआ फिर 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे रोज पढ़ाई कर करके यूपीएससी की ऐसी बेहतरीन तैयारी कर लेता है कि जैसे यूपीएससी की एग्जाम होती है और बच्चा उस एग्जाम को क्रैक कर देता है और मां का राजा बेटा आईएएस बन जाता है। मजा आ गया यार, मजा आ गया। आप अपने बच्चे को बताओ, मैं भारत की माताओं से कहना चाहता हूं, अपने बच्चे को बताओ कि आप उसे किस रूप में देखना चाहती हो। उसकी पढ़ाई की तारीफें करो। नहीं, वो नहीं पढ़ेगा। उसके पापा, घर के अंदर आप सब लोग जिस दिन वो पढ़ रहा है उसकी पढ़ाई की तारीफें करो। सच कह रहा हूं, अगर ऐसा नहीं किया ना, भगवान की कसम आपका बेटा पढ़ाई से वंचित रह जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बस उस पर आरोप लगा दोगे कि मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, मेरा बेटा पढ़ता नहीं है। लेकिन आपका बेटा क्यों पढ़ेगा जब आप उसके काम की तारीफ नहीं कर रहे हो? आपका बेटा क्यों पढ़ेगा जब आप उसकी पढ़ाई की तारीफ नहीं कर रहे हो? मेरी प्यारी माताएं, बहनें, आप बच्चे की पढ़ाई की तारीफें करो। उसके बर्थडे को सेलिब्रेट न करने के बदले उसकी पढ़ाई को सेलिब्रेट करो। अगर ये करने में चूक गए ना तो तेरे घर में वही बच्चा एक दिन अंधेरा ला देगा, अंधकार ला देगा। फिर रहना अंधेरे में। जिसे देखो बस बच्चे पर दोष। पेरेंट्स कहते हैं मेरा बेटा नहीं पढ़ रहा है, टीचर कहते हैं आजकल के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। कभी बच्चे के काम की कदर नहीं की। क्यों पढ़ेगा बच्चा?
मेरे बच्चों, लेकिन तुम भी ध्यान से सुन लो, अगर तेरे मम्मी पापा ने तेरी पढ़ाई की इज्जत की है, मेहनत से तेरी फीस भरी है, दिन रात एक सपना लेके जी रहे हैं कि एक दिन मेरा राजा बेटा कुछ बनेगा, और फिर भी तूने गद्दारी कर दी, भगवान की कसम ईश्वर तुझे कभी माफ नहीं करेगा। गंदा है तू, खराब है, मां के सपने नहीं समझ पाता, मां के लिए नहीं हो पाता। 9 महीने जब मां पेट में रखती है ना, तब वो दूध नहीं पिलाती है, तुझे खून पिलाती है। जिस मां ने तुझे 9 महीने पेट के अंदर खून पिलाया, उसका बेटा मां के प्रति वफादारी करने को तैयार नहीं है। गंदा जीवन जीता है तू, कोई माफ नहीं करेगा। पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहा है, शर्म आनी चाहिए तुझे। वो तेरी मां है, वो तेरा पापा है, उसके लिए तुझे कुछ बनना था, कुछ करना था, पढ़ना था। पढ़ाई से दूर भाग रहा है, किताबें अच्छी नहीं लगती, मोबाइल में लगा है, रील बना रहा है, गंदे दोस्तों में घूम रहा है, टाइम पास कर रहा है, सो रहा है। लेकिन बच्चों, ऐसे बच्चे जो सचमुच में क्लास में टॉपर नहीं बन पाए लेकिन टॉपर बनना चाहते हैं, निराश मत होना। अगर तेरी इच्छा है टॉपर बनने की तो तू टॉपर भी बनेगा, क्योंकि तेरे साथ मां के सपने हैं, तेरे साथ मां की मोहब्बत है, तेरी मां का प्यार है। भगवान कसम तू जो चाहता है वो बनेगा। और अगर अभी टॉपर नहीं बना है और तू निराश है तो सुन, मिलना था जो नहीं मिला, जो चलना था वो नहीं चला, माना सपने चूर हो गए, तुम मिटने को मजबूर हो गए। पर इस हार को जीवन भर ढोने से कुछ होता है क्या? नहीं हुआ तो हो जाएगा। रोने से कुछ होता है क्या? पढ़ाई करो मेरे बच्चों, रोने से कुछ होता है क्या? नाम एक बतलाओ मुझको, नाम एक बतलाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको। अरे जीत का अपना ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है। अब है मुश्किल तो है मुश्किल, अब है मुश्किल तो है मुश्किल। डरने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं हुआ तो हो जाएगा। रोने से कुछ होता है क्या? दुनिया तुमको क्या बोलेगी? जो बोलेगी वो बोलेगी। दुनिया तुमको क्या बोलेगी? जो बोलेगी वो बोलेगी। तुमको तो राह पता है ना, हार जीत हर पल है ना। तुमको तो राह पता है ना, हार जीत हर पल है ना। तुम जो हो तुमको मालूम है, तुम जो हो तुमको मालूम है। कहने से कुछ होता है क्या? नहीं हुआ तो हो जाएगा। रोने से कुछ होता है क्या? रोने से कुछ होता है क्या? पानी बरसा बीज लगाया, पानी बरसा बीज लगाया, फिर एक दिन ऐसा भी आया, सूख गया जो कुछ बोया था। फिर भी खेत न बंजर छोड़े। ऐसा साहस देखा है क्या? अरे कुछ नहीं हुआ तो हो जाएगा। रोने से कुछ होता है क्या? चलो आंख के आंसू पोंछो, चलो आंख के आंसू पोंछो। योद्धा हो तुम,
ये तो सोचो, जीत हार तेरा हिस्सा है, दोनों ही तेरा किस्सा है। जीत हार तेरा हिस्सा है, दोनों ही तेरा किस्सा है। चलो आओ मैदान संभालो, चलो आओ मैदान संभालो। रुकने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं हुआ तो हो जाएगा। रोने से कुछ होता है क्या? बच्चों मेहनत करो, तेरी मां इंतजार कर रही है तेरे कुछ बनने का, और तो बनेगा, मुझे भरोसा है। बस तेरी पढ़ाई दुनिया में किसी को मत दिखा, अपनी मां को दिखा, अपने पापा को दिखा, जो मेहनत करके तेरी फीस भर रहे हैं। 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, जितनी तुझ में ताकत है, सामर्थ्य झोंक दो, फिर देखो जितनी तुझ में ताकत है। अगर तुझे भरोसा है कि दुनिया में सबसे अच्छी तेरी मां है, तो उस मां के लिए पढ़ लो बेटे। यह मौका दोबारा नहीं आएगा। तुझे भरोसा हो कि तेरे एक एक पल के लिए तेरा पापा मजदूरी कर रहा है, तो उस पापा के लिए पढ़ लो। यह मौका दोबारा नहीं आएगा। मुझे यूट्यूबर मत समझना, भगवान कसम, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जो चाहता था वो सब कुछ दिया है। मुझे बस मेरा एक ही सपना है कि अगर मेरी आवाज, मेरी बातें लोगों तक पहुंचे तो वो पढ़ें। उनकी पढ़ाई में कहीं रुकावट आ रही है तो हमें कांटेक्ट नंबर के साथ कमेंट में लिखो, मैं आपको सामने से कॉल करूंगा। कौन सी परिस्थिति में कैसे पढ़ा जाता है मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। पढ़ाई कितनी आसान है मैं आपको बताऊंगा, तिवारी सर आपको बताएंगे। मेरी बात समझ में आ रही हो तो फिर आप सभी को